शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के ये नए दिन नए प्रकाश में जो उसके अनुग्रह से हम सब पाते हैं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे इनकार करने वाले भी पाए जाते हैं। और उसकी वजह है ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा समझ हो जाना या भ्रमित हो जाना, जो निश्चित शैतान के तरफ से है। पर हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु एक जीवित सच्चाई, उसके साथ ढेरों आशीषें और सब प्रकार का अनुग्रह हमने पाया यीशु के नाम में, यीशु को ग्रहण करके। और ये सब कुछ जो पाया वो इतना ज़्यादा है कि दुष्ट कभी नहीं चाहता कि हम ये तमाम आशीषों के भागीदार हों। वो हमेशा वंचित करना चाहता है, वो छीनता है। उसके पास आशीष के लिए है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पाप से लाद सकता है, बस अधर्म, कुकर्म, व्यभिचार से उसके पास ये है, नशों से, और शरीर इन्हीं तरफ आकृष्ट होता है। हम सब जो मसीह में भाई बहन हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं, हम में से कई प्रत्येक दिन हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं प्रभु के चरणों में। ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण याद रखिए कि हम उसके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने, निवेदन, विनती करने। इस विषय पे बहुत पहले और बहुत ज़्यादा बोला जा चुका है कि ऐसे करो, वैसे करो। प्रार्थना की विशेषताएं बिल्कुल वो गलत नहीं है, पर हमारा विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। और जब हमारा विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है तो ये बहुत स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक, चाहे उसे बात करना ना आता हो प्रभु यीशु से, पर अपनी समस्याएं वो रखता है। जो भी उसका रहता है, हो सकता है उसकी ज़बान उसका साथ ना देती हो, पर मन में वो जिस तरह खेदित है या आनंदित है, उस तरह से वो अपने को व्यक्त करता है। ये एक सच्चाई है। तो एक सबसे मुख्य बात कि चाहे कोई भी स्थिति हो, मसीह यह दावे से कह सकता है कि हम तुझे नहीं भूले, हम तुझे याद कर। और ये सब अपने आप में इतना आश्चर्यजनक है। दुष्ट नहीं चाहता कि ये बात हमें याद रहे, और इसके लिए वो कैसे कैसे करता है ना, भ्रमित करता है मन में कि अरे मैं आज ऐसा नहीं कर पाया, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई, अच्छा मैंने ये नहीं कर पाया या ये नहीं कर पाई, मैं सोता रह गया रात की, ये नहीं कर पाया। वो कितना, ये एक ऐसी बात है जो विचार के अनुसार हमको भ्रमित कर, निश्चित हम उससे ऐसा लगता है कि नहीं है, ऐसा कर पाए हैं, हमसे गलती हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा विशेष पहलू और चिन्ह है और सच्चाई प्रकट करता है। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए डरिए मत। बहुत अच्छे से परमेश्वर जानता है इस हिस्से कि हम को भ्रमित किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, और इसीलिए पवित्र आत्मा लगातार रहते हैं, हमारे विचार रहते हैं, निश्चित संदेह से भरे रहते हैं, पर हम यीशु को तो नहीं भूलते। हमें से कोई नहीं भूलता जिसने उसको अपना मसीह माना है। मैंने अभी बताया, उसको खताहा माना है, वो बिल्कुल नहीं, वो भूल ही नहीं सकता। उसे लगता होगा कि वो भूल गया है, वो ऐसे नहीं कर पा रहा है। ये एक मानसिक कुंठा या हीन भावना डालने का काम। तो आनंदित होइए, ये वो बात है जो आपको हियाव बंधाएगी। ये वो लहू की प्रतिज्ञा है। और यह जो मैं बोल रहा हूँ, यूहन्ना 7 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहे कि ये उपदेश मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। और जो इसको देख लेना 16, 17, 18, 9 का, उसमें साफ लिखा हुआ है, लोग अपनी बड़ाई करते हैं। बिल्कुल, ये भी सच्चाई है, मनुष्य के द्वारा ये होता है, पर इसका मतलब ये नहीं, वहाँ पर लिखा गया है जो अपनी बड़ाई करते हैं उनको पहचान सकते हैं हम। पर जब प्रभु यीशु कहते हैं ये मेरे भेजने वाले का उपदेश है और यीशु ने हमें भेजा है, और जब ये हम सच्चाई से जानते हैं और उसके उपदेश को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें से एक सच्चाई ये है जहाँ पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इस अद्भुत भेद को, रहस्य को जाने
और अपने आप को कमजोर ना करें। आत्मा सब बातें जानता है। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, ये निश्चित है कि बहुत कठिनाइयों में हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, बीमारी की, आवश्यकताओं की, आर्थिक, बच्चों की, मतभेदों की, विवादों की, संसार में जो रहती हैं, और ये इसीलिए लाई जाती हैं कि दूर हो। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ लड़ने के लिए, विश्वास में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कि नहीं, वो मेरी सुनता है, उसने मेरे लिए प्राण दिए हैं। यही तो विशेष समस्या है ना। हर एक मनुष्य की अपनी अपनी इच्छाएं हैं और वो प्रभु को ही बता सकता है वो उसके व्यक्तिगत संबंध, चाहे वो किसी से भी प्रार्थना कराए। वो छिपे हुए उस भाव को नहीं बता सकता कि लालची समझा जाए, और इसीलिए बहुत जरूरत रहने के बाद संकोचवश, ये ऐसा संकोच है जिसे चाहता है कि शैतान चाहता है कि संकोच करें, वो चाहता है ऐसा, और इसी को आपको हराना है। लोगों के सामने आप प्रकट नहीं कर सकते तो चिंता मत करिए, आप अपनी बात बोलिए, पिता को बोलिए, वो जरूरतों को बोलिए। जो जरूरत है आवश्यकताओं के धन की, मैं धनी बनने वाली नहीं। अगर धनी बनना है तो उस बात के लिए बनना चाहिए जो उसके राज्य के लिए इकट्ठा हो या उसके राज्य के लिए काम करें। हम एकदम सरल बातें, सरल समझ की जो पवित्र आत्मा आप सबको उभारेगा, यीशु के नाम में आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि उसका वादा सच्चा है, वो सच है, वो था, है और आने वाला है। जब उस प्रभु यीशु ने कहे ना कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो सच्चाई हमारे सामने है एकदम साफ। संसार में बहुत सारी बातें दुष्टता ने लाकर मतभेद किया है, इस पर मैंने बोला है, और जो प्रश्न आते हैं जिज्ञासावश लोग जानना चाहते हैं ना, सब बिल्कुल, पर पता नहीं चलता, क्योंकि बाइबल के जितने भी अंक दिए गए हैं वो अपने आप में पूरे सच्चाई से प्रेरित हैं, क्योंकि वो शब्द हैं, वो जो अंक है वही शब्द है। पर जब हम हिंदी के अनुसार इस बात को देखते हैं, हिंदी के अनुसार इस चीज को सोचते हैं, तो भ्रमित होते हैं। भाषा में गड़बड़ी। बहुत आराम से निश्चिंत हो सकते हैं हम, शांत होकर, चुप होकर। जब दुष्ट देखेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे ये तो कुछ कर रहा नहीं, टस से मस नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वो भाग जाएगा। आप इस तरह से भगा सकते हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लेंगे, उस कुंठा, हीन भावना, परेशानी, शंका, संदेह, संशय की स्थिति से उभर जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति में जिसने स्वीकार करा है, हम तुझे नहीं भूले यीशु, सचमुच में हम उसे नहीं भूले। इसका अर्थ समझ जाइए। और ये इतना घातक है शैतान के लिए, और हमें जो यीशु के बलिदान से सारा अधिकार और सब मिला है, उसकी इच्छा से संतुष्टि के साथ वो सब चीजें जो हमारी जरूरतों की हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहे थे, कल क्या खाएगा, पहनेगा, ओढ़ेगा, इसकी चिंता नहीं करना। अपने आप में वो हिस्सा आपका जो खाली पड़ा है, वो अद्भुत तरीके से परमेश्वर पूरा कर देगा यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से। बस हम तुझे नहीं भूले। इस बात का विश्वास आपको अपने खुद को होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ये कि सचमुच आपने नहीं भूले। हाँ, होते हुए कुछ दिख रहा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, या प्रार्थनाओं का लेबल आपने कर दिए हैं कि ये बड़ी विशेष है, फलाना बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। बिल्कुल करता होगा, पर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके चरणों में, उससे अच्छी प्रार्थना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इस सच्चाई को जान लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहाया जा रहा है। चाहे आप आंसू बहा रहे हो, करहा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी जरूरतें, सबके साथ ऐसा नहीं है कि सामान्य स्थिति में जाकर कोई प्रार्थना करे जो निश्चिंत हो गया है। उसके साथ भी कष्ट, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, पर ये सबके लिए है और वो सुनता है। वो जीवित प्रभु है,
ये शंका अपने अंदर से निकालिए। सब प्रार्थना करने वाले प्रभु के दास जो भी काम कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, बिल्कुल वो अपनी जगह है, पर जो आप व्यक्तिगत उसके चरणों में आराधना, उपासना, प्रार्थना जो कर रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल आप जा तो रहे हैं, लोग तो जा भी नहीं पाते। कई लोग जो पैरालाइज हैं, मान लीजिए एक्सीडेंटल हैं, कुछ हैं, चल फिर नहीं सकते, जो घुटनों में नहीं आ सकते, हाथ नहीं उठा सकते, तो क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये शंकाएं हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, ये अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, ये दिखाने की परमेश्वर को कि मैं कमजोर हूं और ये मेरे बस का नहीं है। और वो जानता है कि मनुष्य निर्बल है और ये उसका बस का नहीं है, और इतना काफ़ी है कि हम तुझे नहीं भूले। यही तो हम एहसास दिला रहे हैं कि हम तुझे नहीं भूले। वो कभी नहीं कह सकता कि तुम मेरे को भूल गए, वो बिल्कुल नहीं। चाहे यीशु के नाम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैंने यूहन्ना 7 बता दिया, ये वो सच्चा जो यीशु चाहता है वो आपके सामने है, और ये मजबूती देने के लिए बहुत सा है। मैंने बीच में अभी कहा ना कि अंक का, शब्दों का, और बताया जा रहा है बिल्कुल हिब्रू में वो सच्चाइयाँ बड़ी अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं। मैं एक 153 के लिए जब मैं तैयार हुआ, इसके लिए 2-3 वीडियो हो गए, पर मैं कहूँ वो जो उसका कितना गहरा मतलब है कि उससे एक नियम जो पाइथागोरस का है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है 153 का, उसके वर्गमूल का, जो क्यूब का, कि हर जगह उसका हो सकता है मैं उसके इसमें लगा दूं, आप उसको अगर गणित वाले हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और मछली का भी मतलब समझ जाएंगे, और वो जो 2 भागों में बटा होता है और कैसे एक होता है वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि आपको बताऊं, 153 का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं हिब्रू में, तो वो बनीहा एलोहिम है। बनीहा एलोहिम, इसका क्या मतलब है? मतलब एलोहिम की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, नॉट ओनली अल शदाई की, योधे वावे की। एलोहिम बहुवचन का शब्द है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दिखाता है। अलग अलग चीजें हैं, ये आप देखेंगे। उसकी कई क्लिप मैं लगाऊंगा इसमें, उनको रोक कर उनको आप पॉज करके उसमें देखना। और मैंने कई उसमें बताया है कि शुरुआत का जो इन द बिगिनिंग जो क्रिएशन के लिए कहा गया है, वो 3 शब्द यही हैं। और पहला 1 नंबर का है बेत, और फिर मैं बता देता हूँ, दूसरा रेशित है जिसमें 5 लेटर आते हैं, और तीसरा 3 जिसे बरा कहते हैं, क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जानकर आनंदित होइए कि ऐसी चीज़ें बाइबल में एक अंक। अब 276, अगर हम 27 प्रेरितों के काम में जाएं तो वो जो लोग थे वो 276 थे। अगर उस सब का जोड़ आप निकालते हैं, जैसे 9 के लिए 4 और प्लस 5 कर दें तो 9 ही होगा, और उसको आगे जोड़ते जाएं जिसमें, तो वो 9 ही निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 9 कितना मुख्य है उसको भी आप समझ जाएंगे। इसमें बहुत सा है, और 276 बराबर 153, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि इसी दायरे में 666 आता है। तो क्या समझेंगे? जैसे प्रभु यीशु के नाम की जो संख्या है यीशुआ की, वो 358 है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। और वो सांप नखाश जो बोलते हैं, पीतल का सांप जो टंगाया गया, और सांप का शुरू से हम देख रहे हैं, और इस संबंध में एक वीडियो मैंने करा है कि सांप, ड्रैगन और ये सामान्य सांप में क्या अंतर है। जब हम उस हिस्से को कर रहे थे, जब वहाँ से निकले थे इजरायली, तो उसमें
बहुत स्पष्ट था कि वो जो नाम लिया गया, जिसने निगल लिया वो दो सांपों को, तो ये अंतर है सरपेंट और इस। तो दुष्टता को अपने जीवन में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, हमारे सबके पापों के लिए पाप बन गया और कुर्बान हो गया। खता की कुर्बानी, खताहा मसीहा। ये शब्द जो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि ये आपको मालूम होने चाहिए कि इसके अद्भुत मतलब हैं और नंबरों के अद्भुत मतलब हैं। इसे हिंदी के अंक, इंग्लिश के अंकों से इसको ना जोड़िए। परमेश्वर ने जो रखा है उसकी विशेषताएं, और सबसे बड़ी विशेषता जब आपके अंदर ये मजबूती से कि मैं जो कर रहा हूं वो सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, अपने आप में आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला देगा। यीशु का नाम आप सोच भी नहीं सकते, और आप बोलेंगे कि कैसे हो गया, और दूसरों के लिए भी उदाहरण ठहरेंगे इस संबंध में कि ऐसा कर लो, चिंता मत करो, वो सुन रहा है। और इसको आप समझा सकेंगे कि हम व्यर्थ में दुष्ट से भ्रमित होकर इधर उधर हजारों जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बिल्कुल भेजिए, अपना प्यार सबको बांटिए। अपने जीवन में मैंने कहा सबसे उत्तम प्रेम रखना है, और प्रेम रखना मतलब यीशु को रखना है, और हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह देके रखा है। तो निश्चित आप ये जानिए, ये एक सच्चाई कि वो फैलेगा, उसकी सुगंध फैलेगी, सारी सृष्टि पे वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, और ये पहचान बनती जाती है दुष्टता के नाश होने के साथ साथ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये सब अगर जान भी लो तो कुछ नहीं है। असली चीज आपने जान ली, जो पवित्र आत्मा ने विशेष, हम तुझे नहीं भूले यीशु, ये हमारे अंदर, चाहे हम किसी परिस्थिति में रहे, हम तुझे नहीं भूले। हमने दूसरों को नहीं माना, हमने तुझे माना है। हाँ, हम शर्मिंदा होते हैं। मैंने बताया ना कि अपनी जो ज़रूरतों को जिसके हाथों में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, बताने में संकोच होता है, बिल्कुल होता है कि अजीब सा लगता है। तो वो बात हम परमेश्वर को बताएं ना, ऐसा मत सुनिए, सोचिए वो सब की सुनता है। कोई विशेष नहीं है कि वो मेरी ही सुनेगा, या विशेष जो है सब बुलाए हुए हैं, सब चुने हुए हैं। और इससे निश्चिंत रहिए कि प्रायश्चित कराने वाली आत्मा, प्रार्थना कराने वाली आत्मा, प्रार्थना तभी तो कर पाते हैं कि प्रार्थना करवाने वाली आत्मा हमको मिली है, शरीर से नहीं है। और वो हम भ्रमित होते हैं कि शरीर के द्वारा हैं। यहाँ पर हमको बहुत नम्र और दीन होकर ये जानना और समझना आवश्यक है कि हम आत्मा हैं। ये भी हम विश्वास नहीं करते, पर हम हैं, और इसीलिए हमें आत्माएं दी गई हैं, और इसीलिए हमारा पिता आत्माओं का पिता है। ये हमें महसूस हो ना हो, हमें कुछ भी लग रहा हो, कैसा भी महसूस हो रहा हो, पर सच्चाई ये है कि वो यीशु नाम जो हमने अपने जीवन में ले लिया है, अगर हम सोच रहे हैं और उन सारी चीज़ों को, तो वो निश्चित सब जान रहा है। वो अच्छी बुरी सब बातें जान रहा है। और ये मूल है, जो बुद्धि का मूल, जो परमेश्वर का भय है, ये आपके जीवन में अपने आप काम करने लगेगा। उसके लिए नहीं यीशु मेरे जीवन में आके काम करो, पवित्र आत्मा मेरे ये काम करो, बिल्कुल बोलिए, करेगा ना वो, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलने में क्या दिक्कत है? अगर इच्छा है कि मेरे जीवन में काम करे, तो कोई इसमें घबराने या परेशानी होने की बात है ही नहीं। वो सब जानता है ना,
सारा लेखा उसके पास है। हम तुझे नहीं भूले यीशु। इसे साधारण कहेंगे? ये असाधारण शब्द है। और ये शब्द, ये जानिए, यीशु के नाम में ऐसा तूफान लाएगा विश्वास की मजबूती का, और एक भयानक जो जाल और पर्दा डाला गया है इस शब्द को छिपाने के लिए, वो दूर होगा। और हम में से हर एक जो अपने आप को कमजोर समझता है, बाइबल में लिखा है वो दाऊद के जैसे होगा युद्ध के लिए। आप तैयार होंगे। ये बोला जो बताया जा रहा है और आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में साबित करता है कि आप जो सुन रहे हैं लालसा है। क्या बताया जा रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है मन की, वो एकदम अलग बात है। वहाँ पर वही हिस्सा है कि दुष्ट उसी का फायदा वो उठाना चाहता है। नहीं नहीं, वो किसी भी रीति पे फायदा नहीं उठा सकता। चाहे हमारे गुनाह लाल हो तो भी वो श्वेत होंगे यीशु प्रभु के कारण, हमारे कामों के कारण नहीं। और उसका मूल मैंने आपको बताया, जो इतना सुंदर अद्भुत है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपने कर चुके हैं। प्रभु यीशु को स्वीकार कर चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं, उसके लहू में भागी हैं, प्रभु भोज लेते हैं। आपने कर चुका है सब, कुछ भी बाकी नहीं है। हाँ, जब हमें प्रेरणा मिलती है, पवित्र आत्मा आपसे वो काम भी करा लेंगे जो आवश्यक है, उसकी महिमा स्तुति के लिए जो आवश्यक है वो भी काम वो करा लेंगे। अपने समय पे सारे काम हो जाएंगे। आप बिल्कुल विचलित ना हो कि अरे मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बिल्कुल ठीक है, सब हैं आप, पर आप प्रभु यीशु को नहीं भूले। ये उसका महान प्रेम है। कई बातें जो बहुत अद्भुत हैं बताना चाहता हूँ मैं, और निश्चित बताऊँगा, पर उसमें जो मुझे कठिनाई आती है, निश्चित कि जितने जल्दी प्रभु ये लाइव स्ट्रीम में आपके साथ मुझे जोड़ दे, तो वो कई प्रश्न ऐसे जो हैं जो आप जानना चाहते हैं और उसके जवाब प्रभु यीशु ने दे रखे हैं, हम उसको वहाँ से निकाल नहीं पाते हैं। तो जिसलिए मुझे ये रखा गया कि ये छोटी छोटी सी जो बातें बहुत अति महत्वपूर्ण हैं। उसी 7 अध्याय में लिखा है यूहन्ना में, ये अनपढ़ को ज्ञान कहाँ से आ गया, यहाँ से शुरू होता है। और वो उपदेश कैसा रहा होगा, तो वो हिस्सा आ गया है दुष्टता के नाश का, आपके जीवन से समूल सर्वनाश का, कि हम तुझे नहीं भूले यीशु। ये काफ़ी है कि हम तुझे याद करते हैं, तेरी बाढ़ जो होते हैं, इतना काफ़ी है कि हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जाग रहे हैं। बहुत जल्दी ये ऐसे उपदेश बदलने वाले हैं, ये जान लीजिए। बदलना ही है, पुरानी वो बातें समाप्त होनी है, सब नई होनी है। ये सच्चाइयाँ करेंगी। इसी भेद को दुष्ट नहीं चाहता। हम योग्य नहीं हैं, पर आत्मा यीशु में योग्य है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ वो सब, मैंने जो क्लिप लगाने की बोली है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये अंत में, कि आप उन सब को देखना जो 153 से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, और सबसे मुख्य बात जो प्रोफेसी की जिसे कह सकते हैं कि जो जकरिया 5 के अनुसार आपको मिलेगा, पर मैं इसमें बता देता हूँ कि वो हिस्सा है जिसमें बहुत साफ साफ आप 2 शैतानी औरतों को पहचान सकोगे उनको देखकर, जिसमें मैंने कुछ बताया है। उनका इंसाइक्लोपीडिया में आप देख लीजिए उनके कर्मकांड। और वो 2 औरतें सीनेट अमेरिका में इस्लाम को मानने वाली और कैसे षड्यंत्र रचती हैं, उसका नाम इल्हाम उमर
इल्हान उमर और सोमालिया की है ये, और एक है रशीदा तबी फिलिस्ती समर्थक। ये माहिर हैं सरेआम, पर देखिए उस जगह पे रखे हैं और इनके ऊपर हाथ है हुसैन ओबामा का, बराक ओबामा का, कि ये किस रीति से अभी छात्र आंदोलन करके कितनी गंदगी फैलाने का काम करी है। ये वो ऐपा, हाँ ऐपा की बात आई, तराजू में नाप का भी उसमें बताने वाला हूँ कि छल का तराजू और वो बटखरे कम ज़्यादा नाप के, तराजू, जुआ, ये सब इतना अद्भुत है कि बाइबल में जो नाप रखे गए हैं और उसके लिए हम जैसा नापते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसी के साथ उस हिस्से को भी और वो रेफरेंसेस को भी जो इससे जुड़े हुए हैं, हालांकि मैंने इसमें जितने बताया जाए कम हैं, तो हम अपने नाप के लिए तैयार हो गए हैं कि हम तुझे नहीं भूले यीशु, और ये पूरा पूरा नाप है, पूरा पूरा है, कहीं कोई कमी नहीं। हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, दैट्स ऑल। कोई चीज़ उसके प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती। उसका प्रेम महान सामर्थ्य है, परमेश्वर प्रेम है, कीको आहाव। तो वो जो था, है और आने वाला है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होकर उसका प्रेम आपके जीवन में काम करेगा। यीशु है, प्रेम है, उसकी सुगंध आप आज कुछ ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि वो दुष्ट अंधा बनाने का काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल हो गया। हम इसको करेंगे ये इसके संबंध में, ऐपा के संबंध में, बल्कि जितने वीडियो आते हैं कुछ ऐसे रहते हैं जो मैं उसको टेलीकास्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कई चीज़ें छूट जाती, पर मैं चाहता हूँ कि सभी को कर दूँ कि जब आपको मौका मिले वहाँ पर नया तो मिलना ही है, क्योंकि ये उपदेश मेरा नहीं, पवित्र आत्मा का है, और इतना आसान नहीं है। ये ऐसा तैयार किया हुआ उपदेश नहीं है कि पहले से। अब जो आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेष सामर्थ्य, हम तुझे नहीं भूले यीशु, हम तुझे नहीं भूले। आप चाहे रो रहे हो, परेशान हो, हम तुझे नहीं भूले यीशु, हम तुझे नहीं भूले। और वो जानता है कि हम उसे नहीं भूले। इतना काफ़ी है। शैतानियत को हर जगह हराएंगे। अपने आप को कमज़ोर ना समझें और भ्रमित ना हो, शंकित ना हो। यीशु के नाम में धीरज की आत्मा को काम करने दें हम इसमें, और हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा उसकी आशीष आपको उन जगहों पर पहुंचा देगी जहां आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो गया, ये तो इतना अद्भुत है, ये हुआ कैसे, इतने आराम से, इतने अच्छे से। उसके काम अद्भुत हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है वो।